बिहार में जब इलेक्शन होता है तो दो धड़े के बाद एक तीसरा धड़ा ऐसा होता है जो सत्ता और विपक्ष दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। खेल 2020 में शुरू हुआ था जब चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज्यादा कमजोर किया और 44 से 45 विधायकों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सिमट गई और चिराग पासवान उस वक्त अपने आप को कामयाब समझ रहे थे। अब उसी तरह की स्थिति फिर से नीतीश कुमार के साथ और उनकी पार्टी के साथ आने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके सबसे करीबी, उनके गृह जिला के, उनके स्वजातीय और उनके हर फैसले में अपनी हामी भरने वाले आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बना ली है। आरसीपी बना तो ली है पार्टी, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चिराग पासवान की भूमिका में 2025 में वो नजर आ जाए और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दे। जिस तरह से पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, उस चिराग को नुकसान पहुंचाने के लिए तो पारस मौजूद है ही, लेकिन अब एक चचा की भूमिका दूसरी भी हो गई है और वो जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की पूरी फिराक में लग गए हैं। दरअसल आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त उनका बोलबाला था, तोती बोलती थी और कहा जाता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार यही चलाते हैं। हालांकि इस बात से उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब उन्हें हटाया गया, जब दरकिनार किया गया और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के करीब जाने लगे तो जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें सबक सिखाया और आरसीपी ने काफी लंबे अंतराल के बाद, यानी वो तो पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए, बीजेपी ने कोई घास नहीं डाली तो उन्हें एहसास हुआ कि अब निकल लेना चाहिए यहां से। और आरसीपी सिंह वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी राजधानी पटना में बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने नमन करते हुए कहा कि पटेल के रास्तों पर हमें चलना है। दरअसल वो भी कुर्मी जाति से आते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से चचा को हराने और जिताने का जो मसला है राजनीति में, वो पारस, चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर सामने आ रही है कि उधर चचा पशुपति कुमार चिराग पासवान को हराएंगे तो इधर आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को हराने के लिए सारी कसर करेंगे, सारी कोशिशें करेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कुर्मी जाति से आते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुछ भी कमी, कोताही, गड़बड़ी कुछ भी हो, उसको वो राजनीतिक शब्द में इस्तेमाल करते हुए लोगों को कह सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया है, मैं असल कुर्मी का नेता हूं। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि आरसीपी कुर्मी के नेता के नाते नीतीश कुमार को डैमेज करने का प्रयास करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लिए राहें थोड़ी मुश्किल जरूर है, इसलिए कि पिछली बार अगर चिराग पासवान थे तो उस चिराग की लड़ाई अब जो है उनके चचा पारस से हो गई है कि पारस चिराग को डैमेज करेंगे। तो इधर नीतीश कुमार समझ रहे थे कि हमारे लिए पूरा मैदान खाली है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अब हालात ये हो गए हैं कि नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचाने वाला एक व्यक्ति आ गया है जो उनका करीबी रहा, जो उनका भरोसेमंद रहा, जिसको नीतीश कुमार ने सियासत में ला करके एक बड़ा मकाम दिया। वो व्यक्ति अब इस कोशिश में लग गया है कि नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव में किसी तरह नुकसान किया जाए, डैमेज किया जाए। और इसी कोशिश में चिराग पिछले विधानसभा में थे, इसलिए ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि नीतीश कुमार को अपने ही लोगों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है और उसका नुकसान जेडीयू को होता रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।